उसका जिसका शुभ श्रेष्ठ विचार न हो। सुनसान मसान समान वहां जहां वैदिक मंत्रोच्चार न हो। उस घर पर जाए कौन भला जाने भरा सत्कार न हो। ये जन्म वही जग में है व्यर्थ यदि परमेश्वर से प्यार न हो। आव रहे आदर रहे रहे नैनन में नेह। तुलसी तहान छोड़िए चाहे दूधा बरसे। आव रहे आव नहीं आदर नहीं नहीं नैनन में नेह। तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे। बहुत प्रकार से एक ही भाव को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया गया है। पर घर पगनी मेलनो बिना मान मनवार। इंजन आवे देखने जद सिंगल रो सत्कार। बार बार बर मांगू हर्ष देहु श्री रंग। पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। कहते हैं एक घड़ी आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक घटी में 24 मिनट, आधे में 12 और उससे भी आधा 6 मिनट। 6 मिनट की भी यदि सत्संग मिले तो करोड़ों पापों को नष्ट करने की ताकत रखती है वो सत्संग। अब आपको तो इतनी लंबे समय से सत्संग मिल रही है। जैसे गाय चारा खाती है तो 2 घंटे बाद में वो जुगाली करती है। उसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड जुगाली। मारवाड़ी में क्या बोलते हैं? वो मुंह हिलाती रहती है। जुगाली जुगाली जो भी क्या होता है, वो 2 घंटे पहले जो चारा खाया उसको बाहर निकाल के फिर वो उसको हजम करती है, फिर अंदर निकलती है, फिर हजम करती है। उसको बोलते हैं जुगाली। तो ये सत्संग में भी आप शब्द रूपी चारा खा रहे हैं। सत्संग में आप शब्द रूपी चारा कानों के माध्यम से खा रहे हैं और चिंतन मनन निधिध्यासन के माध्यम से इसकी क्या होगी? जुगाली। बड़ी गहरी बात है। ज्ञान बड़ा है अटपटा झटपट लहे न कोई। जो कोई झटपट लहे तो खटपट रहे ना कोई। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे। कड़वा लागे काग रस नारा गुण राजिया। मीठे शब्द सुनाए कर सब अपनों कर ले जग अपनों कर ले। मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे आपो शीतल। कोई आदमी भाटा भाव तो ही बोले जन दूजी वाला लोग उन्होंने बोलनी पसंद नहीं करे। और कोई व्यक्ति बड़े प्रेम से बोलता है तो हमें लगता है कि एक बार ये और बोले तो अच्छा। बातन हाथी पाइया और बातन हाथी पांव। एक व्यक्ति था राजा के दरबार में। उसने कहा, बड़ा प्रसिद्ध ज्योतिषी था। राजा ने कहा बताओ मेरी उम्र क्या है? तो उसने क्या कहा? क्या आपके परिवार में सबकी जल्दी जल्दी मृत्यु हो जाएगी? कि मेरी उम्र पूछ रहा हूं, तू कह रहा है सबकी जल्दी जल्दी मृत्यु हो जाएगी। कहा इसको हाथी के पांव नीचे कुचलवा दो। कि आपकी उम्र कम है, परिवार वाले जल्दी जल्दी नष्ट हो जाएंगे, ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। तो हाथी राजा को गुस्सा आया तो कहा इसको हाथी के पांव के नीचे कुचलवा दो। दूसरे समझदार व्यक्ति को बुलाया, ज्योतिषी को, बताओ मेरा भविष्य। तो उसने क्या कहा? उसने कहा आपके परिवार में आपकी सबसे लंबी उम्र है। आपके परिवार में आपकी सबसे लंबी उम्र है। बोलने का
अंतर है। तो हाथी राजा ने उसको हाथी पुरस्कार में दे दिया। बातें दोनों ने एक ही कही। एक ने कहा तुम्हारे परिवार में सब जल्दी जल्दी समाप्त हो जाएंगे, और दूसरे ने कहा कि तुम्हारे परिवार में सबसे ज्यादा उम्र तुम्हारी। अब वो कितनी है ये नहीं बताया, सबसे ज्यादा उम्र तुम्हारी है। तो बातन हाथी पाइया और बातन हाथी पाँव। किसी किसी बातों के कारण हाथी के पांव नीचे कुचलवा दिया जाता है, और किसी को बातों बातों में ही हाथी पुरस्कार में मिल जाते हैं। सब सु मीठा बोल भाईड़ा, सब सु मीठा बोल, दुनिया में थोड़ो जीवनो भाईड़ा। तीन बार भोजन भजन एक बार, तीन बार भोजन भजन एक बार। सब व्यक्ति को मालूम है कि 3 बार भोजन करना है ना? चालू करना है, व्यालू करना है, कलेवा करना है, ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है। और आप तो रेस्टोरेंट से जुड़े हो, आपको तो ज्यादा ही पता होगा। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। 3 बार भोजन, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते संकट हजार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। मन मेरा मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं, मन मेरा कहता गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं प्यारे यमुना नहाऊं, गंगा नहाऊं प्यारे यमुना नहाऊं। लेकिन जो मन में ज्यादा सोचता है, उथल पुथल करता है, भावों में गड़बड़ी करता है, उसके साथ क्या होता है कि मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं प्यारे यमुना नहाऊं। जाते 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 रास्ते में आ गया बुखार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। कोई व्यक्ति हरिद्वार में जाके भी गंगा स्नान नहीं कर पाता, सच कह रहे हैं। वहां जाकर के कहता अरे ही गणो लागे मैं। अरे ही लागे तो बचा हरिद्वार आयो क्यों? मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं पारे यमुना नहाऊं। जाते जाते रास्ते में आ गया कि मैंने तो बुखार आएगा जी को, मैं तो इन्हों नहीं करूंगा। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो 2 घंटे के लिए हरिद्वार जाते हैं और 3-4 बार स्नान कर लेते हैं। जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार, उसमें भी आते हैं संकट। ये सच्चाई है, इस भजन में पूरी सच्चाई है। आगे के अंतरे सुनो। मन मेरा
वहीं पे थे, मैंने मन और बुद्धि के बारे में बताया था, याद है कि भूल गए? यदि याद है तो और अच्छे से याद कर लो, और जो नहीं सुने हैं वो पहली बार सुन लो। मन जो होता है ना बड़ा चंचल है। मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मन बंदर की तरह होता है। मतयो हो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति गच्छन्ति ते नराः। जैसे बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर फुदक जाता है, छलांग लगाता है, उसी प्रकार मन में भी कभी कुछ विचार आता है, कभी कुछ विचार आता है। मन में अधिक विचारों के कारण ही तो व्यक्ति एक जगह टिक करके बैठ नहीं पाता, क्योंकि उसका मन कहीं न कहीं दौड़ भाग कर रहा होता है। मन जिसका वश में है वो व्यक्ति तो आसन पे एक जगह बैठ जाता है, लेकिन मन में बड़ी उथल पुथल होती है तो 10 जगह बदल जाता है व्यक्ति। जो काम से दौड़ रहे हैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, जो जिनका मन वाकई तो ऐसा करूं या वैसा करूं, ये करूं या वो करूं, अब खाऊं या तब खाऊं, ट्रेन से जाऊं कि फ्लाइट से जाऊं, ये जो द्वंद्व हमारे भीतर चलता है इसका नाम है मन। ऐसा करूं या वैसा करूं, ये जो चीज होती है इसको क्या बोलते हैं? इस अवस्था को क्या बोलते हैं? दो चीजों में, दो नाव में फंसे हुए व्यक्ति को, दो नाव का मतलब दो विचारों में फंसे हुए व्यक्ति को, उस स्थिति को मन बोलते हैं। मैं ऐसा करूं या, मतलब वो फिक्स डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं ऐसा ही करूं। जब तक उलझा हुआ है तब तक उसकी स्थिति क्या है? मन वाली। नहीं, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं ट्रेन से ही जाऊंगा, मैं यहीं बैठूंगा, जो ही लग जाता है मैं ऐसा ही करूंगा, पक्का, ये डेफिनेट। तो निश्चयात्मक बुद्धि, जो निश्चय निर्णय दे उसको क्या बोलते हैं? बुद्धि। संकल्प विकल्पात्मक मनः और निश्चयात्मक बुद्धि। आप अपने आप को चेक कर लेना कि आपका मन कहां कहां दौड़ता है, फिर बुद्धि द्वारा उसका निर्णय सुन लेना। जब द्वंद्व में अटकाए उसका नाम है मन। ये बहुत गहरी बात है, यदि ध्यान से नहीं सुनोगे तो ऊपर से चली जाएगी। हाँ, और दोबारा बोलने वाला मैं नहीं हूं। आपकी सुविधा के लिए बता दे, द्वंद्व में फंसने वाली जो स्थिति होती है, ऐसा करूं या वैसा करूं, उसको बोलते हैं मन। और मैं ऐसा ही करूंगा उसको क्या बोलते हैं? बुद्धि। अब इस भजन में बार बार मन ही कर रहा है, क्योंकि मन कभी मन कुछ करता है, कभी मन कुछ करता है। मन मेरा कहता है दान कर आऊं, मन मेरा कहता है दान कर आऊं, दान कर आऊं थोड़ा पुण्य कर आऊं, दान कर आऊं थोड़ा पुण्य कर आऊं। महंगाई ज्यादा बड़ा परिवार में, वो सोच रहा है महंगाई ज्यादा बड़ा परिवार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। महंगाई ज्यादा बड़ा परिवार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। एक बात ध्यान रखना, 1 लाख रुपए महीने के कमाने वाला व्यक्ति 1100 रुपए की रसीद काटने से कतराएगा, और 3100 रुपए महीने के कमाने वाला व्यक्ति 2100 रुपए की दक्षिणा रसीद कटवा देगा। क्यों? जिसका लाभ बढ़ता है उसका लोभ भी बढ़ता है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ बात कह रहा हूं मैं। लाभांश के साथ साथ लोभांश भी बढ़ता है। जो जिसके पास पैसे ज्यादा आते हैं ना, वो उतना ही ज्यादा कृपणता करता है। और मजदूर व्यक्ति होता है, वो सोचता है 1 महीने हमने नहीं कमाया, सही मंदिर में दे दिया, सही। नाम की भूख कई लोगों को बहुत रहती है। हम ये उदाहरण हर जगह देते हैं, 800 रुपए का पंखा लगाते हैं, मंदिर में डोनेट करते हैं, सबको मतलब बता करके
800 रुपए का पंखा और 10 पीढ़ियों के नाम उस पे, और वो फिर महीने साल भर फर 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 घूमता रहता है। किसी भी चीज के लिए नाम की भूख नहीं होनी चाहिए। रहीमदास जी जब दान करते थे तो वो कहते थे कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करे तासो नीचे, मेरे नैन इसलिए नीचे है क्योंकि देने वाला तो कोई और है। यदि हम अपने धन पे घमंड करते हैं तो हम आरती में भगवान को जो ये कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये फ्रॉड है। ऐसी भावना हो तो ये बोलो, और ऐसी भावना नहीं हो तो ये बोलने से कोई औचित्य। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तन मन धन सब अर्पण। और जब अर्पण की बारी आती है तो फटा हुआ नोट भगवान के मंदिर की हुंडी में डाल देता है, क्योंकि जो मंदिर वो जो नोट का ही नहीं चलता वो भगवान के चलता है, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्शन नहीं होता, भगवान कुछ कहने वाले नहीं है। फटा नोट भगवान पर, वो नोट नहीं फटा हुआ है, आपकी भावना फटी हुई है। मन मेरा कहता है माला जप आऊं, मन मेरा कहता है माला जप आऊं, माला जप आऊं थोड़ा भजन कर आऊं, माला जप आऊं थोड़ा भजन कर आऊं। व्यक्ति सोचता तो है कि मैं माला फेरूं, 24 घंटे का दिन रात होते हैं, उसमें 23 घंटे 50 मिनट आपने दुनिया को दिए और 10 मिनट आप ड्रामा करते हो, भगवान के सामने अगरबत्ती करके माला लेकर के बैठ जाते हो, और मोबाइल डेटा ऑन है, व्हाट्सएप वाला मोबाइल सामने लेकर के बैठते हो। वो माला का मन का आगे नहीं चलता कि वो देखते हैं कि पहले वो क्या कहते हैं ग्रीन सर्कल पूरा खुले तो क्या फोटो है, पता नहीं क्या वीडियो है, पहले हम देख लें, तो उसके चक्कर में वो माला भी आगे नहीं बढ़ती। व्यक्ति को ये फुर्सत ही नहीं है कि मैं 2 मिनट माला जपूं, तब तक तो मोबाइल को दूर रखूं या परिवार वाले को दे दूं या मोबाइल डेटा ऑफ कर लूं। ऐसा नहीं करता व्यक्ति। इस मोबाइल ने कई पीढ़ियों को और कई लोगों की मानसिकता को बर्बाद कर दिया। देखिए ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल कभी नहीं कहेगा आपको कि मुझे 5 घंटे आप उपयोग करिए या दिन भर आप मुझे उपयोग करिए। आप इसको रिचार्ज करवाते रहिए, आप इसका उपयोग करते रहिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन इसके ऊपर विचार आपको करना पड़ेगा कि इसको हमें कितना चलाना है। ये हमारे निर्देशन में ये रहना चाहिए। इसके निर्देशन में हम लोग घर में 5 मेंबर बैठे हैं, पांचों लोग आपस में बात नहीं करके 2-2, 3-3 घंटे तक कोई आपस में बात नहीं करते, सब लोग मोबाइल में। ये स्थिति है। मन मेरा कहता है माला जपवाऊं, माला जपवाऊं थोड़ा भजन कर आऊं, माला जपवाऊं थोड़ा भजन कर आऊं। माला हाथ में, भगवान में मन नहीं है तो वो माला भी ड्रामा ही हो जाएगा। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो 34 फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। कबीरा माला काठ की क समझावे तो ही, मन ना फिरावे आपना काहे फिरावे मोह। माला तो मन की भली और काठ का भारा, जे गुण माला में होवे तो क्यों बेचे मणिहारा। श्वासों की माला में भगवान का नाम होना चाहिए। ये माला इसीलिए माला की व्यवस्था है ताकि माला जपते जपते हमारे श्वासों की माला में भगवान का नाम शुरू हो जाए। मन मेरा कहता है माला जपवाऊं, माला जपवाऊं थोड़ा भजन कर आऊं। जपते जपते माला में, जपते जपते माला में आ गए रिश्तेदार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। जपते जपते माला में आ गए रिश्तेदार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं संकट हजार।
मन मेरा कहता है मंदिर हो आओ, मन मेरा कहता है मंदिर हो आओ, मंदिर हो आओ थोड़ा दर्शन कर आओ, मंदिर हो आओ थोड़ा दर्शन कर आओ। जाते 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 मंदिर के लग गए किवाड़, जाते जाते मंदिर लग गए किवाड़, उसमें भी आते हैं संकट हजार। जाते जाते मंदिर के लग गए किवाड़, उसमें भी